Hello friends, welcome to Edu Hotspot. So today we start second chapter of the English book textual book Footprints Without Feet. The name of the chapter is The Thief Story. So subscribe the channel, press the bell icon, like the video to get the notification of the next video. So in this chapter, this is second chapter of the Footprints Without Feet book. So without wasting time, we read this chapter. Here is a little more summary. So, chapter start from a young boy makes friends with Anil. Anil trusts him completely and employ him. Does the boy betray his trust? तो वो ये कहता है कि एक यंग बॉय है जो कि अनिल का फ्रेंड बन गया इस टाइम और अनिल ने उस पर पूरा ट्रस्ट कर लिया विश्वास कर लिया और उसको एम्प्लॉय यानी कि उसको नौकरी दे दी उसको अपने घर पे काम करने के लिए भी रख लिया है आगे है कि बिट्रे मतलब होता है कि धोखा देना कि क्या वो बॉय उसके ट्रस्ट को तोड़ते एक तरह से सो हियर आर सम क्वेश्चंस हु डज आई रेफर टू इन दी स्टोरी कि इस स्टोरी में आई कौन है व्हाट इज ही अ फेरी और सक्सेसफुल हैंड क्या वो एक फेयरली और सक्सेसफुल हैंड था किस समय व्हाट डज ही गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न ऑफ हिज वर्क वो अनिल से क्या लेता था सो चैप्टर स्टार्ट आई वाज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मीट अनिल वो कहता है मैं उस टाइम चोर ही था जब मैंने अनिल को मिला तो आई कौन हो गया जो यंग बॉय था जो कि उसको मिला था अनिल को जो ऊपर उतारा गया तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया एंड थो ओनली 15 ईयर्स की वो 15 ईयर्स का था आई वॉज एन एक्सपीरियंस एंड फेयरली सक्सेसफुल एंड कि उसको एक्सपीरियंस था और वो थीफ यानी कि वो चोर चोर था एक तरह का उसको सक्सेसफुल हैंड था यानी कि उसने पहली बहुत चोरी नहीं की 15 ईयर्स का था तो उसने पूछा यहाँ पे क्वेश्चन था व्हाट इज ही फेयरली कब था यानी कि वो तो वो जब था जब वो अनिल को मिला अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच हिम अनिल उस समय रेसलिंग मैच देख रहा था जब मैंने उसे अप्रोच मतलब होता है जब वह उसके पास आया ही वॉज अबाउट 25 जो अनिल था वो 25 का था टॉल था लीन फेलो लीन मतलब होता है अ, दुबला सा यानी दुबला सा एक बंदा था वो जब दुबला पतला था एंड ही लुक्ड easy going kind and simple enough for my purpose I had not had much luck of late and thought I might be able to get in the young man confidence सोचा था कि मैं उसके कॉन्फिडेंस में आराम से आ जाऊंगा यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर योरसेल्फ तो उसको जान को उसको भाई मैं उसके घर पे रह सकूं काम करने के लिए और चोरी कर सकूं उसको जान के ला रहा था वो कह रहा था कि आप एक तरह से रेसलर दिखते हो कुछ a little flattery helps in मेकिंग फ्रेंड्स फ्लैटरी मतलब होता है कि चमचगी एक तरह से कि वो उसके उसकी उसके बारे में गुडनेस बता रहा था कि वो उसको कि उसका फ्रेंड बन सके सो डू यू ही रिप्लाइड क्या तुम भी विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट फिर उसने उसके लिए कुछ देर के लिए चुप कर दिया बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रैदर थिन कि उस टाइम वो बहुत पतला था वेल आई सेड मोडेस्टली उसने कहा वेल मोडेस्टली मतलब होता है लज्जा आई डू रेसलर अबिट कि मैंने कुछ रेसलिंग भी किया रेसल किया थोड़ी बहुत ही लड़ा भी हूँ तो अनिल पूछता व्हाट्स योर नेम तो उसने झूठ बोल दिया अपना नाम बता दिया हरी सिंह पर उसका हरी सिंह नाम नहीं था वो झूठ नाम था आई टू अ न्यू नेम एवरी मंथ हर एक मंथ वो एक नया नाम ले लेता था that kept me that kept me ahead of police and my former employers कि जो मुझे पुलिस से बचा रहे थे और जो उसके पहले एम्प्लॉयज जिनके घर वो चोरी करता था उनसे भी आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल talked about the well-oiled wrestlers who were grunting lifting throwing each other about उसके बाद उसने अनिल ने जो वेल ऑयल्ड रेसलर्स उनके बारे में बात की जो लिफ्ट करे थ्रो कर रहे थे एक दूसरे को आई डिड नॉट हैव मच टू से अनिल वॉकड अवे अनिल में इतना कुछ कह सका अनिल इतने में चला गया आई फॉलोड कैजुअली हेलो अगेन ही सेड आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल उसने बहुत अपनी सारी स्माइल दी आई वांट टू वर्क फॉर यू आई सेड उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ पर अनिल ने कहा बट आई कैन नॉट पे यू कि मैं तुम्हें पे नहीं कर पाऊंगा आई थॉट दैट ओवर फॉर अ 1 मिनट उसने 1 मिनट के लिए सोचा परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माय मैन आई आस्क्ड कैन यू फीड में उसने कहा कि आप बस तुम मुझे खाना दे सकते हो उसने कहा अनिल ने कहा कैन यू कुक तो हरी सिंह ने कहा आई कैन कुक फिर उसने झूठ बोल दिया
फिर अनिल कहता है इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, क्या अगर तुम खाना बना सकते हो मैं तुम्हें खाना भी दे दे दूंगा अगर तुम खाना बना दोगे। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप। यहाँ पे 1 मार्क्स क्वेश्चन बनता है कि उसका रूम कहाँ पे था। told me I could sleep on balcony. But the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it the stray dog and told me be off। कि उसने जो उस टाइम रात को उसको बनाना था तंदानी को फूड, तो उसने जो रात को बनाया था वो टेरिबल हो क्योंकि उसने एक डॉग को दे दिया था अनिल ने। But I just hang round, smiling in most appealing way, and he could not help laughing. Later he patted me on the head and said never mind। पेटेड होता है कि उसके सिर पे से राम राम से हाथ फेरा और उसने कहा कि माइंड न करना इस चीज को। He would teach me to cook, कि वो आप उसको सिखाएगा कैसे कुक करते हैं। He also taught me to write my name and said he could soon teach me to write whole sentence and to add numbers। कि उसने उसको उसका नेम लिखना भी सिखा दिया था और उसको पूरा सेंटेंस लिखने सिखा देगा और नंबर सेट करने भी। आई वॉज ग्रेटफुल। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एडुकेट मैन देयर वुड बी नो लिमिट आई कुड अचीव। वो सोचता है कि अगर मुझे एक बार लिखना आ गया तो मैं एक एडुकेट मैन बन गया तो मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। आई वॉज अ क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर Anil। I made the tea in the morning and then would take my time buying the day supplies, usually making a profit about a rupee day, thinking he knew I made a little money this what, but he could not seem to mind। तो यहाँ पे प्लीजेंट का मतलब होता है हंसमुख, और वो हर एक उसके लिए टी बनाता था और उसके लिए कुछ ना कुछ डे सप्लाईज रोज कुछ ना कुछ खरीद के लाता था मार्केट से, और उसमें से वो 1 रुपी का प्रॉफिट यानी कि उसको चुरा लेता है 1 रुपी। तो सोचता है कि वो उसको माइंड नहीं करेगा छोटी लिटिल मनी को। तो यहाँ पे इमेज भी है, ये हरी सिंह है, ये अनिल है। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। ही कुड बोरो 1 वीक लैंड द नेक्स्ट। कि वो एक वीक तो बोरो करता था मनी, अगले मनी उसको वापस कर देता था। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक। अब उसको अपनी नेक्स्ट चेक की ओ ओ ही केप्ट वरिंग अबाउट नेक्स्ट, उसको नेक्स्ट चेक की वरिंग रहती थी अपनी। बट एज सून इट इज अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट। जब भी उसको चेक मिलता था तो वो बाहर आता और उसको सेलिब्रेट करता। इट सीम ही रोट फॉर मैगजीन्स एक्वायर, वो मैगजीन्स लिखता तो उसके चेक्स मिलते थे उसको। वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल्स ऑफ नोट। एक दिन वो स्मॉल बंडल्स ऑफ नोट साथ घर आया, saying he had just sold a book to publisher, कि उसने अभी एक बुक सेल किया है एक पब्लिशर को। एट नाइट आई सो हिम टंक द मनी अंडर द मैट्रेस। उसने देख लिया कि वो अपनी मनी को मैट्रेस के नीचे रख रहा है। तो आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल ऑलमोस्ट 1 मंथ, कि वो एक तरह से 1 मंथ के लिए वर्किंग कर रहा था उसके लिए। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, और शॉपिंग थोड़ी बहुत ही कर रहा था, यानी शॉपिंग में चीटिंग कर रहा था, वो 1 रुपीज रख रहा था अपने पास। हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, आई हैड एवर अपॉर्चुनिटी ऑफ डूइंग सो। अनिल हैड गिवन मी अ की टू डोर एंड आई कुड। अनिल उसको एक तरह की चाबी दे रही अगर मैं घर पे खोलने के लिए। आई कुड कम एंड गो सो एज आई प्लीड। तो प्रीड का मतलब खुश था कि वो आ जा सकता था, खुश था वो। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड नेवर मेट। ये बहुत ट्रस्टिंग पर्सन, नील बहुत ट्रस्ट कर रहा था उसके ऊपर। एंड दैट इज व्हाई इट वाज सो डिफिकल्ट टू रोब हिम, तो इसीलिए उसको बहुत मुश्किल था उसको उसको रोब करना, चोरी करना उसपे से। इट इज इजी टू रोब अ ग्रीडी मैन, लालची बंदे को बहुत इजी होता है, बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रोब्ड। बट इज वॉट डिफिकल्ट टू रोब अ केयरलेस मैन, समटाइम्स ही डज नॉट इवन नोटिस ही हैज बीन रोब्ड, दैट विल टेक द प्लेजर्स आउट ऑफ द वर्क। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क आई टोल्ड माई सेल्फ। उसने खुद को कहा कि ये कुछ समय है मैं कुछ रियल वर्क करूँ। आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस एंड आई डू नॉट टेक द मनी, he will go only waste it on his friends after he does not even pay me। ये वो अपने फ्रेंड्स पे वेस्ट कर दो, मुझे देगा नहीं। तो आगे here are some questions। First question is how does the thief think Anil will react to theft? Second question is what does he say about the different reaction of people when they robbed? Does Anil realize that he has been robbed? ये आगे आएंगे जी 3 क्वेश्चन जो आगे पैराग्राफ में आएंगे। Anil was asleep. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed। कि उसके बेड पे गिर जो मूनलाइट थी उसके बेड पे आ रही थी। I sat up on the floor and considering the situation. If I took the money, I could catch that
10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। वो कह रहा है अगर मैं मान ले तो मैं 10:30 वाली एक्सप्रेस से लखनऊ चला जा सकता हूँ। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रिप्ट अप टू द बेड। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली। शांति से सो रहा था वो। His face was clear and unlined. Even I had more marks on my face, though mine were mostly scars. My hand slid under the mattress searching for notes. वो notes के लिए दे रहे थे नीचे अपने hand ले जा रहा था mattress के नीचे। When I found them, I drew them out without a sound. जब उसने मिल के तो वो चुपचाप उसने चुपचाप बाहर निकाले बिना कोई साउंड करे। Anil sighed in his sleep and turned off on my side. वो तभी उसकी तरफ मुड़ गया सोते हुए। Toward me, I was startled and quickly crawled. I was startled and quickly crawled out of the room. तो वो एकदम से रूम से बाहर आ गया। When I was on the road, जब वो रोड पे था, I began to run, वो भाग रहा था। I had the note at my waist, held held there by string of my pajamas. I slowed down to walk and counted the notes. उसने notes काउंट जो वहां पे थे 60 rupees in 50s, 600 रुपीज थे जो कि 50s के नोट्स में थे। 600 रुपीज। I could live like an oil rich अरब फॉर वीक और टू। तो एक वीक या 2 वीक्स के लिए एक अरब ऑयल रिच अरब होता है जहाँ पे ऑयल है वो वहाँ के अरब पीपल होते हैं उनकी तरह रह सकता था। तो यहाँ पे इमेज भी देखो जब वो उसकी मनी को निकाल रहा था। When I reached the station, जब वो स्टेशन पहुंचा, I did not stop at the ticket office. वो टिकट ऑफिस से नहीं रुका क्योंकि उसने कभी भी अपनी लाइफ में टिकट नहीं खरीदी थी। But dashed straight to the platform. The Lucknow Express was just moving. लखनऊ एक्सप्रेस जब भी जा रही थी, the train had still to pick up speed. अभी उसने स्पीड नहीं थी लेने वाली थी। I could have been able to jump into the carriage of and but I hesitated. वो उसमें कुछ बस और hesitate हुआ for some reason I couldn't वो कुछ रीजन के पर उसको बता नहीं सकता। बट आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे पर उसने चांस खो दिया जाने के लिए। सो व्हेन द ट्रेन हैड गॉन आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डेजर्ट प्लेटफॉर्म। जब ट्रेन चली गई तो उसने उसको अकेला ही पाया वहां पे खड़ा हुआ। उसके पास कोई आइडिया नहीं था कि वो रात को कहाँ पे स्पेंड करे। आई हैड नो फ्रेंड उसके कोई फ्रेंड थे बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प एंड आई did not want to make anyone cruises by staying at one of the small hotels. वो किसी भी स्मॉल होटल पे नहीं रहे जो कि स्टेशन के पास थे नियर द स्टेशन। The only person I knew really well was the man I had robbed. The, वो जिस बंदे को जानता हो बस वही था जिसको उसने रॉब किया जो कि अनिल था। Leaving the station, I walked slowly through the bazaar. स्टेशन को छोड़ के वो आराम से स्लोली बाजार की तरफ से जा रहा था। In my short career as a thief, छोटे करेंस के thief के I made a study of men's faces when they had lost their goods. The greedy man showed fear, the rich man showed anger, the poor man showed acceptance. But I knew that Anil's face when he discovered the thief would show only a touch of sadness. Not for the loss of money, but for the loss of trust. ये जानते हैं उसने छोटी करी में देख लिया था कि किस लोग का कैसा फेज होगा कि ग्रेड का तो फियर डरेगा वो रिच एंगर होगा पुअर एक्सेप्टनेस पर उसको पता था कि जब वो अनिल देखेगा तो उसको छोटी मोटी सैडनेस होगी वो भी इस करके नहीं उसकी मनी चलेगी इस करके कि उसका ट्रस्ट टूट गया लॉस ऑफ ट्रस्ट। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मीडियन एंड सेट डाउन ऑन द बेंच वो बेंच पे बैठ गया। द नाइट वॉज चिली। इट वॉज अर्ली नवंबर नवंबर का मंथ था अर्ली नवंबर का लिटिल ड्राइज एड टू माई डिस्कम्फर्ट थोड़ी बहुत ही रेन होने लगी। सोन it was raining quite heavily. बहुत तेज रेन my shirt and pajamas stuck to my जो चिपक के गिले हो गया cold and wind blew the rain across my face उसके फेस पे रेन लगी। I went to बाजार फिर वो बाजार की तरफ चला गया sat down in the shelter of the clock tower के shelter में बैठ गया। The clock showed midnight 12 o'clock हो गए थे रात के। I felt for the notes उसने नोट्स की देखा they were damp from the rain वो गीले हो चुके थे डैम्प हो चुके थे। Anil's money. In the morning, he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema, but I had it all. I could not cook his meal, run to bazaar or learn to write whole sentence anymore. क्या मैं उसके लिए वो नहीं खाना नहीं बना पाऊंगा बाजार में जा पाऊंगा और सीख नहीं पाऊंगी कैसे सेंटेंस लिखूंगी उसको सिखा रहा था लिखना। I had forgotten about them in the excitement of the theft कि मैं उन सबको भूल गया थी चोरी करते हुए। Whole sentence I knew could one day bring me more than a few hundred rupees. It was simple matter to steal and sometimes just as simple to be catch.
But to be a really big man, a clever, respected man was something else. I should go back to home, I told myself, if only to learn read and write. क्यों घर पे जाएगा वापस सोच रहा था वो. I hurried back to the room feeling very nervous. For it much easier to steal something than return it and act it. कि जब आप किसी की चोरी तो उसको वैसे करना बहुत मुश्किल होता है. I opened the door quietly. उसने आराम से door खोला quietly. Then stood in the doorway. In the cloud, in the clouded moonlight, Anil was still asleep. अब तक सो रहा था. I crept to head on the bed and my head came up with knots. I felt his breath on my hand. I remained. कि उसकी जो breath थी वो उसके hand पर थी. I remained still for a minute. वो एक मिनट के लिए होगा. Then my hand found the edge of the mattress and slipped under it the note. फिर से उसने वो notes वहीं रख दिए. I awoke late next morning. वो लेट उठा. To find Anil had go made me the tea. उस टाइम तक अनिल ने टी बना के उसको दे रहा था टी वैसे वो देता था. He stretched out his hand toward me. उसने उसको दिया. There was a 50 rupee note. वहाँ पे एक 15 रुपए था between उसमें. My heart sank. I thought it had been discovered. सोचे किसको पता लग गया. I made some money yesterday. He explained. You will pay it regularly. अब उसने कहा कि मुझे yesterday money मिलेगा अब तुम्हें हमेशा money मिलेगा यानी उसको एक तरह सैलरी मिलेगी. My spirits rose, but when I took the note, I saw it was still wet from the night. जब उसने नोट को पकड़ा तो उस टाइम भी गिला था. तो समझ गया कि इसको पता लग गया कि टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस है. तो अनिल ने कहा कि आज हम सेंटेंस लिखेंगे. He knew, but neither his sleep or eyes showed anything. उसको पता था कि उसने चोरी की है और फिर से वापस कर दिया है पर उसके lips और उसका eyes कुछ नहीं बता रहे थे. I smiled at the Neil in most appealing way and smile came by itself without any efforts. कि मैं उसकी तरफ फंसा और वो भी मेरी तरफ फंसा तो बिना किसी efforts के. तो ये chapter written by ये this chapter is written by Ruskin Bond, so it is also a 1 marks question. So these are important word meaning. There are 5 appealing, aligned, grunting, modestly, and flattery. So our chapter completed. So subscribe the channel, like the video, and share the video. Thanks.